कभी नहीं खोएगा, हमेशा यहाँ रहेगा। लेकिन या तो मैं रोके अपने आप को समझाऊं, अपनी तबीयत खराब करके करूं और दूसरों को परेशान करूं, वो मेरी फितरत में नहीं है और मेरे परिवार में, मेरे खानदान में नहीं है किसी में। एक फूल से बच्चे को जब आदमी बचा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो माँ हूँ। अगर हादसे में वो भी चला जाता तो कोई बात नहीं, सिर्फ डीएनए टेस्ट ही तो देना था उसको। कोई जरूरी था कि वो बोल के अपना नाम पता बताए, नंबर बताए? इतना कष्ट क्यों साहब? बस एक माँ की तरह मैं ये सोचती हूँ। मैंने खोया नहीं है, वो कभी नहीं खोएगा, हमेशा यहाँ रहेगा। जीवित है, आप उसको खोना मत कहिए प्लीज। खोया नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा हमारे साथ। हमेशा हमारे साथ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैडम आपकी इस जवाब के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि एक माँ, ये तो आप एक मिलिट्री मैन की माँ के रूप में बोल रही हैं, एक बच्चे की माँ के रूप में आप क्या सोच रही हैं? आपको कैसा लग रहा है? दुख हुआ, 4 आंसू भी बहाए, फिर अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं, उसे तकलीफ होगी ये सोच के शायद ये समझाना ही कहेंगे अपने आप को, और हम क्या कहेंगे? समझाने के लिए हम बहुत से तरीके ढूंढते हैं, लेकिन या तो मैं रोके अपने आप को समझाऊं, अपनी तबीयत खराब करके करूं और दूसरों को परेशान करूं, वो मेरी फितरत में नहीं है और मेरे परिवार में, मेरे खानदान में नहीं है किसी में। का पूरा परिवार रक्षा सेवा से जुड़ा है और अभी मैंने कल से भी पूछा, जी, पूछना चाहता जी, हूं, जी, इतना बड़ा हादसा हुआ जी, क्या कभी अब कभी ये मन में विचार आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई एक तो दूसरे फील्ड में जाना चाहिए? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और माँ कैसे नहीं चाहेगी अपने बच्चे को बचाना? एक फूल से बच्चे को जब आदमी बचा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो माँ हूँ। बिल्कुल ये विचार आया, और ये अगर आप कहिए कि मैंने ईश्वर से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों, बस यही सवाल नहीं समझ में आया कि जवाब नहीं मिला कि ठीक है, अगर हादसे में वो भी चला जाता तो कोई बात नहीं, सिर्फ डीएनए टेस्ट ही तो देना था उसको। कोई ज़रूरी था कि वो बोल के अपना नाम पता बताए, नंबर बताए? नहीं, इतना कष्ट क्यों साहब? बस एक माँ की तरह मैं ये सोचती हूँ। वो दर्द होता है, वो तकलीफ होती है, बस। जाना तो हम सबको है, बस। गौरवपूर्ण गया है, गौरव, इतनी रिस्पेक्ट, इतना ऑनर, इतना प्यार मिला है, वो मेरी ताकत है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। जहाँ आंसू बहने भी शुरू होते हैं, कहती हूँ मैं एक्चुअली कर्ण त्यागी, मैं बता रही हूँ आपको, आप सब लोग से कह रही हूँ, ये मेरी अंदर की एक आवाज़ है जो मुझे कह रही है। जी, आप कुछ कह रहे थे? आपका उस समय जब अंतिम दर्शन के लिए रखा तो अपने बहू का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम वीरांगना हो, तो कैसे मतलब उस हालत में आप? क्यों नहीं, शी इज अ लायनेस, और मैंने अपने बेटे को रिलीज कर दिया। मैं सचमुच कह रही हूँ, हाथ जोड़ के, मैं एक शब्द भी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ना बनावटी है। हमारे कोर परिवार ने, हमने हाथ पकड़ के हमने कहा प्लीज वरुण, यू आर रिलीज्ड, अपने आप को हमें लिप्त मत रखना। तुम एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग के लिए जिए हो, फ्लाइंग के लिए मरे हो, तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा प्यार है। और उसकी एक चिट्ठी भी हो रही जिसका हमें पता ही नहीं था कभी। वो ऐसा भी प्रोत्साहित कर सकता है किसी को, मुझे पता नहीं था। ये क्वालिटी मुझे शायद मैंने अब डिस्कवर की है। जैसे माँ जी लास्ट टाइम जब आए थे जी, तो उसके बाद में उन्होंने क्या प्लान किया था कि? वो तो 23 तारीख को घर आने वाला था जी जी, और काफी साल हो गए थे, एंड ही वाज ट्रेनिंग वेरी हार्ड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अब वो शायद टॉप 10-12 में भी आ गया था, और उसके बाद भी छटनी में पहुंच गया था। एक कोई मेडिकल फ्लॉ रहा होगा जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया, अपनी ड्रीम पूरी नहीं कर पाया। लेकिन उसकी, मुझे विश्वास है कि उसी की ट्रेनिंग ने उसको बचाया है, इस हद तक कि उसके सर में एक चोट नहीं आई। नो, जिसे कहते हैं नो इंजरी इन द हेड,
एक बोन नहीं टूटा शरीर में, वो सिर्फ जलने से गया है। एंड इट वॉज 95% प्लस बर्न, नथिंग एल्स विच टुक हिम अवे। बस, और मैं यही कहूँगी कि हमने उसे रिलीज कर दिया टू लुक आफ्टर द पीपल ही हैज ट्रेन्ड फ्रॉम देयर। उनके कान पकड़े, उनके कान खींचे अगर वो गलती करते हैं तो। उनका एंजल, गार्डियन एंजल बन के रहे बस। दैट मैं सचमुच जो मैंने एक एक शब्द कहे हैं वो मेरे अंदर से है, सच है। बर्थ हुआ जब वरुण जी छोटे थे, जी। क्या तभी आपने तय किया था इनको? नहीं, मैंने कुछ तय नहीं किया किसी के लिए भी। वो अपने आप उस बस उसने एक दिन डिक्लेयर किया कि मुझे फाइटर पायलट बनना, मुझे एयरफोर्स में जाना। मैंने कहा पढ़ लो, पास हो जाओ, चले जाओ। वरुण को अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप? स्टे इन सुन रहा है पीस, आपकी बात। मालूम है, और मुस्कुरा रहा है, कह रहा है मेरा कहना यही है वरुण, स्टे इन पीस, खुश रहो। एंड जितने भी तुम्हारे पैशंस हैं किसी और के थ्रू उनको पूरा कराओ। उसने बहुत से लोगों को ट्रेन किया है, वो पूरा करेंगे उसका। वरुण आपके पास वापस आना चाहे आप उसे क्यों नहीं, ऑफ कोर्स उम्मीद करता हूँ लौटेगा, जरूर आएगा। हमारी विश आपके साथ। थैंक यू। ऐसा अगर चमत्कार हो जाए तो बात की क्या है। पूरा देश यही चाहता है। आएगा, वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा। वो तो पैदा होते ही लड़ा है। आई एम टेलिंग यू, ही वाज 6 months old in the womb when he was born. Actually a miracle, I am telling you. और मुझे डॉक्टर ने सिर्फ 2 चीज़ें कही थी कि आपकी वार्मथ और करेज ही उसे जिंदा रख सकती है। 82 में कभी इस तरह की साइंटिफिक डेवलपमेंट कभी हुई ही नहीं थी हमारे देश में। अपनी किस्मत से आया, अपनी किस्मत से जिया, अपनी किस्मत से लड़ा और अपनी ही किस्मत से चला गया। नो रिग्रेट्स।